आज हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर 5 प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्टिंग में हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। तो इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्रोडक्ट प्लानिंग और सेकंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है? Product planning include all activities which enable some manufacturer to determine what should be included in the product mix of a company. प्रोडक्ट प्लानिंग में मेनली क्या होता है, मैन्युफैक्चरर ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है। इंक्लूड मतलब उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इससे रिलेटेड। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंक्लूड्स द टेक्निकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम ये देखेंगे कि उस प्रोडक्ट की कैसे हमने रिसर्च करनी है, कहाँ करनी है, कैसे उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है सो डैट वो सेल हो सके। तो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट बेसिकली यही चीज़ है कि हम इसके आंसर देखेंगे कि व्हाट न्यू यूजेस आर देयर फॉर ईच प्रोडक्ट आइटम, कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ हम उसे बेटर यूज़ कर सकते हैं। व्हाट ब्रांड लेबल एंड पैकेज शुड बी यूज फॉर ईच प्रोडक्ट, कि कौन सा हम ब्रांड यूज़ करें, कौन सा लेबल लगाएं जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो। इन व्हाट क्वांटिटीज शुड ईच आइटम बी प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटीज़ में हम प्रोड्यूस करें। तो बेसिकली हम इन सब का आंसर जो है आगे प्रोडक्ट प्लानिंग में डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्ट प्लानिंग क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट रेफर्स टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स। प्रोडक्ट वो गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो हमारे कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करते हैं, कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। और प्लानिंग रेफर्स टू लुकिंग इन फ्यूचर। प्लानिंग मतलब फ्यूचर को देखते हुए हमें क्या बनाना है, प्लान बनाना, सिस्टमेटिक तरीका एक अप्रोच करना है। तो प्रोडक्ट प्लानिंग का एक मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट प्लानिंग इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच डिसाइड्स दैट विच प्रोडक्ट ऑफ अ कंपनी शुड बी ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल। प्रोडक्ट प्लानिंग में क्या डिसाइड करती है कंपनी कि प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर किया जाए सेल के पर्पज से। क्यों? सो डैट इन स्पाइट ऑफ एक्यूट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। एक्यूट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट मतलब कि मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, दे कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली। और उस कॉम्पिटिशन के दौरान भी हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट में सेल हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ है, प्रोडक्ट प्लानिंग में तीन चीज़ मेन होती हैं। क्या क्या? डेवलपमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, कि कौन से प्रोडक्ट को हम डेवलप करें, कौन सा प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करें। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग लाइंस एज मे बी रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंजिंग कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च है तो उसमें हम क्या मॉडिफिकेशन करें ताकि जो हमारे कंज्यूमर हैं उनकी नीड्स को हम ध्यान रखकर जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं उसको भी चेंज करना प्रोडक्ट प्लानिंग में ही आता है। एलिमिनेशन ऑफ मार्जिनल और अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, और कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में अब नहीं बिक रहा है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है उस आइटम से में, तो उस प्रोडक्ट को क्या कर दें हम, एलिमिनेट कर दें, उसको हम अपने वहाँ से मार्केट से उस प्रोडक्ट को हटा दें सो डैट हमें अनड्यू जो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो ना हो। In short, the main aim of product planning is to ensure that product line of the company is confined to logical, well-designed and individually justified product item so that the company is well placed in a competitive market. तो मेन मोटिव यही होता है प्रोडक्ट प्लानिंग करने का कि जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग हो और इस कंपटीशन जो वाली जो मार्केट है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो सर्वाइव कर सके। मेन बेसिकली यही था प्रोडक्ट प्लानिंग में। अब हम आगे पढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशन। प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या है? प्रोडक्ट प्लानिंग इज द प्रोडक्ट इन्वेस्टिगेशन बिफोर इट इज़ प्रोड्यूस। प्रोडक्ट प्लानिंग जब भी होगी पहले हम उस प्रोडक्ट की इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या हमारे कंज्यूमर की नीड्स है, क्या उनको पसंद है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे। अंडर प्रोडक्ट प्लानिंग वी ट्राई टू नो द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स रिगार्डिंग कलर, साइज, शेप, वेट, डिज़ाइन सो डैट द प्रोडक्ट मस्ट सेटिस्फाई द कंज्यूमर। तो हमने क्या पढ़ा इसमें कि कंज्यूमर के नीड और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट प्लानिंग करेंगे। सेकेंड पॉइंट है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन।
Product planning also ensures the modification in the existing product so that they may satisfy the changing consumer demand. अब आपको लोगों को पता है कि जो कंज्यूमर की डिमांड है ना वो चेंज होती रहती है, वो फिक्स नहीं रहती. एक टाइम के लिए फिक्स रहती है, फिर वो चेंज हो जाती है, फिर वो चेंज हो जाती है. मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं हम कि स्टैटिक नहीं है वो डिमांड जो है कंज्यूमर की. तो इसलिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है मार्केट में. तो यही बोल रखा है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन में, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना, किसके अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग. ठीक है. थर्ड है प्रोडक्ट एलिमिनेशन. There may be some products which entered into declining stage, or there may be acute competition in case of some product, or its cost of production is rising continuously and profits are declining. इसमें क्या बोल रखा है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो अब डिक्लाइनिंग स्टेज पे हैं. डिक्लाइनिंग स्टेज पे मतलब हम बोल सकते हैं कि कंपटीशन इतना है मार्केट में कि वो प्रोडक्ट अब हमें प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं. उन प्रोडक्ट से हमें क्या हो रहा है, अब जो प्रॉफिट है वो एक तो डिक्लाइन हो रहा है और लॉसेस होना स्टार्ट हो रहा है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, द मैन्युफैक्चरर कैन टेक द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन. तो मैन्युफैक्चरर ये ध्यान देगा अब कि वो प्रोडक्ट का जो है हम बेचना उसे बंद कर दे, उसका प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू मतलब बंद कर दे, ताकि उस प्रोडक्ट से अब हमें लॉसेस ना हो. हैंस प्रोडक्ट प्लानिंग इज नॉट ओनली कंसर्न विद द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट बट ऑल्सो विद द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन ऑफ सम प्रोडक्ट. इसमें क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग ये नहीं है कि सिर्फ न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए है, बल्कि कुछ जो प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च है उसमें मॉडिफाई करने के लिए, और जो प्रोडक्ट बिल्कुल भी मार्केट में अब नहीं चल रहे हैं, जिन प्रोडक्ट से हमें लॉसेज हो रहे हैं, उन प्रोडक्ट को मार्केट से हटाने के लिए. फोर्थ है डिस्कवरिंग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी. समटाइम मार्केटर ट्राई टू इमिटेट द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट और टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट. कुछ मार्केटर क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं. तो उस केस में क्या होगा, इन दैट केस इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कवर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द प्रोडक्ट एंड डिसाइड वेदर द प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल और नॉट. इफ़ पॉसिबल देन वेदर इट सूट्स टू अवर बिजनेस और नॉट. यानी अब प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में, अगर उसको हम करेंगे तो उसके हमें देखने की उसकी प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है, मतलब कि लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो जो भी प्रोडक्ट है वो हमारे बिजनेस को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, हम मतलब कि उसके प्रोडक्शन के लिए कैपेबल है या नहीं. तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे. तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी. अब आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग. फर्स्ट क्या है, टू मीट द कंज्यूमर नीड्स. नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रोडक्ट प्लानिंग क्यों कर रहे हैं हम, कंज्यूमर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए, कंज्यूमर के जो प्रेफरेंसेस हैं, टेस्ट है, उनको पूरा करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए. इन मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट कंज्यूमर इज़ लाइक अ किंग फॉर द मैन्युफैक्चरर्स. अब आज के ज़माने में कंज्यूमर क्या है, किंग है मार्केट का. कंज्यूमर इज़ द सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्लस्टर. It is product planning that identifies the consumer needs, requirement, aspiration, like and preferences, and guides the firm resources and efforts toward the accomplishment of consumer satisfaction. हम प्रोडक्ट प्लानिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर सकें, उनकी नीड्स के, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, उनकी लाइक प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को बना सकें और उनको बेच सकें और उनसे प्रॉफिट अर्न कर सकें. तो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, टू मीट द कंज्यूमर नीड्स. Second है to guarantee firm survival. Product of the firm are the guarantee for the survival of the firm. The product that meets the ever-changing needs of consumer and make the firm to survive successfully. अगर कंपनी का प्रोडक्ट जो कंज्यूमर की डिमांड को पूरा कर रहा है और वो कर रहा है, तो इसमें ये बोल सकते हैं हम कि कंपनी जो है वो सर्वाइव कर लेगी. फ्यूचर में जो है कंपनी की पॉसिबिलिटीज़ है वो प्रॉफिट अर्न करे. अगर कंपनी कंज्यूमर की नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कंपनी है उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. तो सर्वाइवल पॉसिबल के लिए क्या करना है हमें, बेसिकली कि प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छे से करनी है ताकि जो कंज्यूमर की जो नीड्स है वो पूरी हो सके. थर्ड है टू इंक्रीज द फर्म सेल.
अगर प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छी होगी, कंज्यूमर को प्रोडक्ट अगर अच्छे लगेंगे तो ज़्यादा परचेज करेंगे। अगर हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा परचेज होंगे तो ऑब्वियस है हमारी सेल्स भी इंक्रीज होगी। एवरी फर्म्स डिपेंड अपॉन सेल्स बिकॉज सेल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फर्म्स इनकम। हर कंपनी का मेन क्या होता है सोर्स? सेल्स ही है, सेल्स से ही हमें इनकम आती है। इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट इन द कम्पिटिटिव सिचुएशन। द प्रोडक्ट प्लानिंग एंश्योर्स मॉडिफिकेशन इन द प्रोडक्ट लाइन विच रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग सेल्स। प्रोडक्ट प्लानिंग ये भी इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट लाइन में हम कुछ मॉडिफिकेशन करें जिससे कि हमारी सेल्स क्या है, इंक्रीज होए। फोर्थ है टू एंश्योर बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एवरी कंपनी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। हर कंपनी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। एफिशिएंट प्रोडक्ट प्लानिंग एंश्योर्स बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारी प्रोडक्ट प्लानिंग एफिशिएंट होगी तो हम रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। एज प्रोडक्ट प्लानिंग इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट प्लानिंग में मेन 3 चीज़ आती हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करना, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो पहले से मार्केट में प्रोडक्ट है उनको मॉडिफाई करना, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाना, और थर्ड एलिमिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं, जिनकी क्वालिटी जो है वो मार्केट में अब नहीं बिक रहे हैं, तो उन प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर देना। तो ये चीज़ बोल रखे प्रोडक्ट प्लानिंग किस किस से रिलेटेड है? डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। फिफ्थ है टू स्पॉटलाइट फर्म स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अगर प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छी होगी तो कंपनीज की स्ट्रेंथ शो होगी। अगर प्रोडक्ट प्लानिंग अच्छी नहीं हो रही है तो वहाँ से कंपनी की वीकनेसेस भी शो होंगी। तो प्रोडक्ट प्लानिंग से ही हमें पता चल जाता है कि कंपनी कैसी है। इन दिस डायनामिक वर्ल्ड नो कंपनी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम वीकनेसेस। अब आज के ज़माने में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ कमी ना हो। ईच कंपनी हैज़ इट्स ओन वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। हर कंपनी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती है और कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर होती है। इट इज़ अ प्रोडक्ट प्लानिंग दैट हाईलाइट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द कंपनीज मार्केटिंग मिक्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब वो कंपनी प्रोडक्ट प्लानिंग के थ्रू ही हमें पता चलती है कि किस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ और किस कंपनी की क्या वीकनेसेस हैं। तो प्रोडक्ट प्लानिंग के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कंपनी की पोजीशन क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। फर्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च। अब प्रोडक्ट प्लानिंग से पहले क्या होता है, हम रिसर्च करते हैं कि वो प्रोडक्ट हमें कितना प्रोड्यूस करना है, किस एरिया में प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, कहाँ करना है, कैसा कलर होना चाहिए, साइज़, ये सब हम कहाँ देखते हैं? मार्केटिंग रिसर्च में। बिफोर टेकिंग अ डिसीजन टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट, marketing research should be carried out extensively with a view to know the needs, want, taste, habit, preferences of the consumer. कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें न्यू प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें पहले रिसर्च में ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर की नीड क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से। द कंपनी मस्ट नो बिफोर हैंड दैट फॉर होम एंड व्हाट शुड बी प्रोड्यूस। कंपनी को ये पता होना चाहिए कि वो किसके लिए प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है। मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड द बेस फॉर प्रोडक्ट प्लानिंग। बाय मार्केटिंग रिसर्च द मार्केटर कैन डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट। और रिसर्च की बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्ट का साइज़ कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, कि कंज्यूमर कैसा डिमांड कर रहा है। सेकेंड है टेक्निकल रिसर्च। आफ्टर नोइंग द प्रोडक्ट फीचर्स डिजायर्ड बाय द कंज्यूमर। अब हमें क्या रिसर्च में क्या पता चलेगा कि प्रोडक्ट की कैसी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट नो वेदर सच फीचर्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रोडक्ट और नोट। अब ये फीचर्स हम प्रोडक्ट में कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? टेक्निकल रिसर्च की। टेक्निकल एंड इंजीनियरिंग टेस्ट आर डन। इसमें क्या होगा, हम टेक्निकल इंजीनियरिंग टेस्ट करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि हम प्रोडक्ट में क्वालिटी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या लाना? इम्प्रूवमेंट। प्रोडक्ट प्लानिंग इंक्लूड डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, डिज़ाइन, पैकेजिंग एक्सेट्रा इन रिस्पॉन्स टू कम्पिटिटर स्ट्रेटजीज इन द मार्केट। अब प्रोडक्ट प्लानिंग क्या बोलते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है उनमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाना। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लाना किस के टर्म में? क्वालिटी चेंज करके, डिज़ाइन में उसकी पैकेजिंग को और अट्रैक्टिंग बना के,
ताकि वो क्या कर सके, कंपटीटर्स के स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर सके, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट जो है वो सर्वाइव कर सके। फोर्थ है प्रोडक्ट लाइन डिसीजन। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में क्या है, इट इन्वॉल्व्स द डिसीजन रिगार्डिंग द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट लाइन। इसमें हम प्रोडक्ट से डिसीजन लेते हैं कि वो जो हम प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसका एक्सपेंशन करें या कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसमें ही हम अपने प्रोडक्ट को और बढ़ाए मार्केट में, कॉन्ट्रैक्शन या फिर उसका साइज़ जो है वो कम कर ले। बेसिकली प्रोडक्ट लाइन में हम साइज़ से कंफर्म वो करते हैं। फिफ्थ है मॉडिफिकेशन इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। जो प्रोडक्ट लाइन मार्केट में है उसको मॉडिफाई करना। सिक्स्थ है एलिमिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर जो प्रोडक्ट अब मार्केट में नहीं सर्वाइव कर पा रहा है, जिस प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है या ऑब्सोल्यूट हो चुका है वो प्रोडक्ट, उसको मार्केट से एलिमिनेट कर देना, उसको हटा देना। सेवन्थ है प्राइस डिटर्मिनेशन। Determining the price of the market is another main element of planning. Would the prices be fixed on the demand and supply in the market or on the basis of competitor price? अब जो डिमांड प्राइस कैसे फिक्स होएगा, डिमांड और सप्लाई को देखकर, कंपटीटर्स के प्राइस को भी देखकर, सारी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर हो, इन सब को बेसिस को देखते हुए हमें प्राइस को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। एट्थ है डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब हमें ये भी देखना है कि हमारी कंपनी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी, कितनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर पा रही है हमारी कंपनी। तो हम बेसिकली ये भी देखना है हमें। व्हाट शुड बी द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी टेकन बाय द मार्केट हियर बिकॉज इट डिटरमाइन द इकोनॉमीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। अगर हमारी कंपनी सफिशिएंट है सप्लाई डिमांड को पूरा करने के लिए, इट मीन्स कंपनी हमारी बेस्ट है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है। नाइन्थ है कोऑर्डिनेशन। प्रोडक्ट प्लानिंग ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू कोऑर्डिनेट द वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन जो है उस प्रोसेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं, तो उन सबको कोऑर्डिनेट करना भी क्या होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग है। टेंथ है कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट तो बन गया बट उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना अट्रैक्टिव मीन्स के थ्रू, यानी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन के थ्रू उसको सेल करना भी कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट के अंडर आते हैं। 11th है मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट प्लानिंग इज अ comprehensive activity which includes the planning, direction and control of all stages in the life of a product from the time of its creation to the time of its removal from the company's product line. प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे स्टार्टिंग में वो ग्रोथ हो रहा है, फिर एक पे स्टेबल पॉइंट आ जाता है जहाँ पर वो सेट हो जाते हैं, फिर वो डिक्लाइनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को मैनेज करना भी प्रोडक्ट प्लानिंग ही है। थैंक यू गाइस।